27 नवंबर 2023 सोमवार के दिन बिहार पुलिस मुख्यालय में अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को बिहार के 950 थाने हुए हाईटेक एवं CCTNS अपग्रेड के बारे में बताया गया। बता दें कि बिहार पुलिस सिस्टम को अपग्रेड करने में जुटी हुई है। बिहार के 1033 थानों में बिहार के 950 थाने हाईटेक सुविधाओं से अपग्रेड हो चुके हैं। 950 थाने में CCTNS सुविधा बहाल हो चुकी है। बचे थानों को भी जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा। अब बिहार के सभी थानों में ऑफलाइन FIR दर्ज करने के बाद उसे डाटा ऑपरेटर या सॉफ्टवेयर जरिए अपलोड करना अनिवार्य है। बता दें कि अपराधी दूसरे राज्यों में नाम और पहचान बदल कर रहते थे। वहीं 950 थाने हाईटेक और ऑनलाइन की व्यवस्था होने से अपराधी अब पुलिस की पकड़ से दूर नहीं होंगे एवं बिहार में अपने काम करने के तरीकों के बिहार पुलिस लगातार सुधर रही है। साथ ही वह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में पीछे नहीं रह रही है। बिहार पुलिस लगातार हाईटेक होने से राज्य की कानून व्यवस्था में काफी सुधार देखने को मिल सकता है। बता दें कि अब बिहार के हाईटेक थाने में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के माध्यम से बिहार के सभी थानों में अब ऑनलाइन FIR दर्ज होगा। अब बिहार की जनता को पहले से काफी सहूलियत मिलेगी। लोग अपनी शिकायत की करेंट अपडेट ऑनलाइन जानकारी भी ले सकेंगे। साथ ही कोर्ट कचहरी में भी ऑनलाइन के माध्यम से ही शिकायत पहुंचाई जाएगी। इसके लिए आपको थाना जाना होगा, वहां पर बैठ के लोग ऑनलाइन एंट्री करेंगे। निश्चित तौर से ही यह काफी अच्छी पहल कही जा सकती है। लोगों को काफी सहूलियत होगी। अपराधियों को भी ऑनलाइन ट्रैकिंग की जा सकेगी। पहले शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत देने के बाद रजिस्टर मेंटेन किया जाता था, फिर आगे की कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब CCTNS के माध्यम से डायरेक्ट कंप्यूटर में ऑनलाइन FIR दर्ज की जाएगी। बता दें कि CCTNS भारत सरकार की एक परियोजना है और इसका उद्देश्य अपराध की जांच और अपराधियों की पहचान से संबंधित IT आधारित स्टेट ऑफ अरे ट्रैकिंग प्रणाली का विकास करना है। इसके लिए ई-गवर्नेंस के सिद्धांत के तहत राष्ट्रव्यापी नेटवर्किंग संरचना तैयार की जा रही है। इस सिस्टम से जुड़ने पर देश के किसी भी थाने में किसी भी अपराधी के बारे में ऑनलाइन जानकारी ले सकते हैं। संतोष कुमार अंजना, बिहार स्टेट की न्यूज। बिहार पुलिस की नियमित प्रेस वार्ता में सभी का स्वागत है। आज दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आपसे वार्ता करेंगे। सबसे पहला ये कि किस तरह से बिहार पुलिस CCTNS और अन्य तकनीकों का उपयोग करके अपनी ऑनलाइन क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत कर रही है और किस तरह से अपराधियों की गिरफ्तारी से लेकर के कांडों के उद्भेदन और सजा दिलाने तक ये महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोगों को पता है, CCTNS एक बहुआयामी परिकल्पना है जिसके तहत सभी जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंग हैं उन सभी को जोड़ा जाना है, जिसमें पुलिस एक महत्वपूर्ण अवयव है। कोर्ट, प्रोसिक्यूशन और जेल, यानी कि इन सभी के बीच में आंकड़ों का आदान प्रदान ऑनलाइन तरीके से ठीक हो। इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CCTNS के संबंध में बिहार पुलिस ने काफी प्रगति की है। इसमें 900 से अधिक थानों में अब हम लोग ऑनलाइन FIR की एंट्री कर रहे हैं। ऑनलाइन FIR की एंट्री से आशय ये है कि पहले लोग अपना पिटीशन थाने में देते थे, उसके बाद थाने में एक रजिस्टर रहता था, उस रजिस्टर में उसके थाने के कॉलम भरे जाते थे और कॉलम भरने के बाद उसको सॉफ्टवेयर या डेटा एंट्री के पास भेजा जाता था। उसके बाद वो डेटा एंट्री करते थे, उसके बाद में FIR CCTNS पर अपलोड होती थी। इसमें कुछ विलंब होता था। अब निर्णय ये लिया गया है कि जैसे ही थाने में कोई आवेदन देंगे उस पर FIR होना है तो डायरेक्ट कंप्यूटर पर ही CCTNS का फॉर्म खोल करके उसमें डायरेक्ट ही हम लोग FIR की एंट्री थाने से कर देंगे और जैसे ही थाने की एंट्री होगी उसको हम सेंड करेंगे तो कोर्ट को और बाकी जगह जहां भी FIR जानी चाहिए वहां पहुंच जाएगी। साथ ही साथ उसकी हम एक प्रिंट कॉपी लेंगे जितनी हमको लेनी है और प्रिंट कॉपी लेने के बाद उसको हम सर्व संबंधित को फिजिकल कॉपी भी हम लोग न्यायालय में उपलब्ध कराएंगे। इस तरीके से ऑनलाइन FIR की सूचना सभी जगह होगी और चूंकि ये CCTNS का नेटवर्क पूरे देश में जुड़ा रहेगा, इस तरह से हमारी FIR को बाकी लोग भी ऑनलाइन आसानी से और जल्दी से पढ़ सकेंगे और देख सकेंगे। इसमें दो और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट को हमने जोड़ा है, वो है कि जो मिसिंग पर्सन है, जो गुम हो गए हैं
या गुमशुदा लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, पुरुष हैं, उनका जो भी फोटो है वो भी अब हम लोग CCTNS पर अपलोड कर रहे हैं। तो उससे इसकी व्यापक प्रचार प्रसार मिलेगा और मिसिंग पर्सन्स के बारे में उनकी रिकवरी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हमारा शामिल होगा। तीसरा इसमें इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ये कि अरेस्टेड पर्सन्स का भी डेटा हम उसमें अपलोड कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति बिहार के किसी थाने में जब अरेस्ट हो रहा है तो उसका आंकड़ा भी हम CCTNS पर अपलोड कर रहे हैं। उससे उसकी जानकारी अन्य राज्यों को, अन्य पुलिस को भी हो सकती है और अगर उनके कांडों में वो कभी वांछित रहा है या उनको इंट्रोगेशन करना है या रिमांड करना है, ये जानकारी उनको भी हो जाएगी। इस तरह से हम लोग CCTNS का जो नेटवर्क है उसके तहत तकनीक का यूज करके अधिक से अधिक FIR को ऑनलाइन करना, मिसिंग पर्सन्स का आंकड़ा डालना और अरेस्टेड पर्सन्स का आंकड़ा डालने की कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। ऑनलाइन FIR अभी हमारे यहाँ करीब 50% थानों में शुरू हो गई है। हम लोगों का आकलन है कि लगभग 2 से 3 महीने के अंदर ही हम लोग सभी थानों में इसको हम लोग प्रारंभ कर दें और FIR अब डायरेक्ट कंप्यूटर पर ही भरा जाएगा, फिजिकल फॉर्म में भरने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा इसमें जो हमारी मिसिंग व्हीकल, हमारी गाड़ियां या हमारी मोबाइल फोन या इस तरह की कोई भी इंपॉर्टेंट संपत्ति मिसिंग व्हीकल के संबंध में कोई आंकड़ा है, उसको भी डालने की प्रक्रिया हम लोग इसमें शुरू कर दें। इसके अलावा क्रिमिनल मैटर्स में क्रिमिनल मल्टी एजेंसी सेंटर, क्राइमैक बोलते हैं, उस क्राइमैक के सॉफ्टवेयर पर भी बिहार पुलिस काम कर रही है और उसके तहत अपराध कर्मियों का आदान प्रदान एक राज्य से दूसरे राज्य की पुलिस के बीच बहुत आसानी से होगा। इस क्राइमैक सॉफ्टवेयर पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस पूरी तैयारी में हम लोगों को पिछले करीब 8-9 महीने लगे, जिसमें हमने नए लोगों को चयन किया, उनको ट्रेन किया और अब सब थानों में CCTNS की एंट्री के लिए हमारे पास डेटा ऑपरेटर्स या उसकी एंट्री करने वाले लोग हैं, जिनका लगातार प्रशिक्षण भी दिया गया और डेटा एंट्री को अपलोड करने के लिए जो नेटवर्क की जरूरत थी, जिस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स की जरूरत थी, उन सभी को भी हमने सुदृढ़ किया। तो इस तरीके से हम लोग लगातार CCTNS का उपयोग करते हुए अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते। इसी क्रम में आप लोगों को केवल 2 जानकारी मैं संक्षेप में दे रहा हूँ। ऑपरेशनल रीजन से उसके बारे में विस्तृत बताना संभव नहीं है। वो ये है कि जेल से जैसे ही कैदी छूट रहे हैं, चूंकि ये आंकड़ा अब सभी जगह शेयर होगा। मैंने आपको बताया CCTNS का आंकड़ा 4 जगह शेयर होगा, इसमें कोर्ट, प्रिजन, प्रोसिक्यूशन और पुलिस शामिल है। तो जैसे ही जेल से कोई कैदी छूटेगा, हमारे पास उसकी जानकारी होगी और अब हम उसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग या ऑफलाइन जो भी हमको मॉनिटरिंग करना, वो व्यवस्था भी हम लोग शुरू कर देंगे और कर भी रहे, कई मामलों में कर। दूसरा चीज है कि केस डिटेक्शन कैसे हो, बेहतर तरीके से हो, क्या आंकड़े हैं, किस तरीके के आंकड़ों से अपराध होता है, उसके डिटेक्शन के लिए एक सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर को भी अब हम थाना लेवल पर उपलब्ध कराएंगे, उनकी ट्रेनिंग देंगे, जिससे थाना स्तर पर होने वाले छोटे अपराधों में भी उस डिटेक्शन सॉफ्टवेयर का यूज करें और उससे अधिक से अधिक कांडों में उद्भेदन हो सके। तो इस प्रकार से संक्षेप में हम लोग ये तकनीक का उपयोग करके बिहार पुलिस को आगे बढ़ाते हुए अपराध कर्मी और अपराध सभी की जानकारी को एकत्रित कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं, डेटा का संग्रहण कर रहे हैं और जिससे कि हम लोग अन्य राज्यों की पुलिस से भी शेयर कर रहे हैं।